जाली बनाएगा, अरे जाल घेरो घेरो, ये मछली भाग जाएगा, ये खून भाग जाएगा। क्या करता है ना, पत्ती से हल्का हल्का ऊपर वाला काटता है, ऊपर वाला रे ऊपर वाला होता है, इसे दाबेगा तो बंदे हो जाए। काटना है तो नीचे से एकदम अंदर धसा के खच 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 काट के देखो, तब खूब ना दबेते रहना, भोजे खाने सीधे चल जाएंगे, है कि नहीं। हीमोग्लोबिन अपने पीठ पे बैठाता है, करो चलो। तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे परिवहन तंत्र क्या है, और परिवहन तंत्र जो जीव में होता है उसको जानेंगे, और साथ ही साथ ब्लड यानी खून में क्या क्या मिला रहता है, और खून क्या है यानी रक्त क्या है, उन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानने का प्रयास करते हैं, परिसंचरण तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है, या फिर इसी का दूसरा जो नाम होता है वो होता है रक्त परिवहन तंत्र क्या है। ठीक है, दोनों है, बहुत ही इजी तरीका से हम इसको समझते हैं। देखिए, नाम है रक्त परिवहन तंत्र क्या है। पिछले वीडियो में जो हम देखे थे परिवहन क्या है, तो परिवहन क्या था, ट्रांसपोर्ट था, एक जगह से दूसरे जगह सामान को हम लाते आते हैं, वही हमारा परिवहन था। लेकिन ये बात हो रही है शरीर का, तो शरीर का हो रहा है, तो शरीर में हम जानेंगे शरीर में कौन सा पदार्थ इधर उधर होता है। तो देखिए, कह रहा है कि रक्त परिवहन तंत्र क्या है, कह रहा है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन होता है। जैसे हम सब बड़े बड़े प्राणी होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, एक मशीन होता है, जिनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन हुआ, CO2 हुआ, या पोषक तत्व हुआ, हार्मोन हुआ, उत्सर्जित पदार्थ हुआ, ये सारे चीज एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी परिवहन करते हैं। तो उसी मतलब ये काम करते हैं, तो शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाते हैं, यही हमारा क्या होता है, परिवहन कहलाता है। लेकिन परिवहन तंत्र कैसे बनता है, तो परिवहन तंत्र होता है क्या चीज, जो हमारे शरीर में खून है, रक्त यानी कि रुधिर, रक्त या रुधिर, ये और हृदय यानी दिल, दिल जो धड़कता है, पंप करता है, दिल, और साथ ही साथ जो हमारा नस है। कहने का अर्थ हुआ, ये एक हमारा दिल है और उसमें खून जो है, खून भरा हुआ है, और उसका पाइप एकदम बिखरा हुआ है यानी कि नस। तो मेरा दिल और इसमें बह रहा है नस, और उसमें बह कौन रहा है, मतलब सॉरी, इसमें जो है मौजूद नस और उसमें बह रहा है जो कौन चीज, खून। तो ये सारे चीज यानी तीनों मिलकर क्या बनाएगा, एक मशीन बनाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, परिसंचरण तंत्र या रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, रक्त मतलब खून को ढोने वाला मशीन बनेगा, खून को ढोने वाला मशीन बनेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, परिवहन तंत्र कहेंगे। तो यहां से हमको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त या रुधिर क्या है, रक्त या रुधिर क्या है। रक्त मतलब हुआ ब्लड, जिसे हम खून बोलते हैं, रुधिर का मतलब हुआ ब्लड, जिसे हम खून ही बोलते हैं। अब ये है क्या, तो जब भी हम ऐसे कटते हैं तो खून ऊन निकलता, लाल रंग के निकलता है, तो हमको पता चलता है अरे लाल रंग के है, तो हमको लगता है अरे लाल का खून है, बस नहीं। एक्चुअली में जो ब्लड यानी खून है, उनके अंदर की क्रिया कुछ अलग ढंग से, और उनकी बनावट भी कुछ अलग ढंग की है। आप उसको जानकर भी हैरानी होगा, और खून ऐसा भी होता है, बोले हाँ ऐसा होता है, क्यों नहीं होगा ऐसा। अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कह रहे रक्त एक लाल रंग का एक गाढ़ा, और उसका स्वाद कैसा होगा, क्षारीय होगा, स्वाद कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो रक्त क्या है, तो खून जैसे जैसे कटता है तो उसमें एक गाढ़ा जैसा और लाल जैसा तरल पदार्थ निकलता है, वही हमारा क्या है, रक्त है। अब चूंकि ये तरल है, इसीलिए तरल संयोजी पदार्थ भी इसे बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। ये खून क्या है, एक तरल पदार्थ है, जो क्या होता है, हमारे दिल में, हृदय में, जो हमारे हृदय से ऐसे पंप करता है, तो सारे पाइप यानी वाहिका, ट्यूब, ट्यूब के द्वारा, कौन सा ट्यूब, ब्लड ट्यूब, ब्लड ट्यूब के द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। ठीक है, पूरे शरीर में फैलता है, यही हमारा क्या है, रक्त है। ठीक है, अगला है कि रक्त क्या होता है कि रक्त अपने प्रभाव के दौरान जो है शरीर के सभी कोशिका उत्तक के द्वारा, नहीं उत्तक के पास जाके मिलता है, इसीलिए कहीं भी काटते हैं खून निकलता है, खट खट नाखून छोड़ के। ठीक है, ऐसे ऐसे काट रहे हैं, खून निकल रहा है, इसका सब उत्तक तक पहुंचा हुआ है, और पहुंचने का एक पाइप है, उस पाइप के द्वारा पहुंचा हुआ है। ये पहले मोटा पाइप, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे करके छोटा छोटा पाइप हो गया, नस हो गया।
ठीक है, तो सभी उत्तकों तक ये पहुंचा हुआ है, इसीलिए इसे का नाम भी दूसरा क्या रख दिया है, तरल संयोजी उत्तक। क्या चीज, तरल संयोजी उत्तक, यानी कि एक ऐसा तरल पदार्थ है जो दोनों को सटा के संयोजन करके रखता है, क्या चीज में, उत्तक से, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा है, तरल संयोजी उत्तक। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, रक्त की संरचना मतलब खून की बनावट, इसका हम दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं, क्या चीज, खून की बनावट। कहेगा सर जी खून का बनावट होता है, बिल्कुल होता है। आप केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, जल का बनावट देखे H+O ऐसे करेंगे तो इधर जाकर तैयार होगा H2O, ठीक है, H2O तैयार हो रहा है। तो अगर मान के चलिए तैयार हो रहा है तो ऐसे अगर नॉर्मली समझा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ना, तो इसका बनावट हुआ। उसी तरह खून की भी बनावट है। खून की दो बनावट, एक है कैसा, एकदम थलथली जैसा, ठीक है, थलथली जैसा तरल है, मतलब चिपचिपा है, और दूसरा हल्का सा ठोस है। दूसरा क्या, हल्का सा ठोस है। कहेगा हाँ दो प्रकार के। अब जो चिपचिपा यानी कि तरल है, यहाँ पे देखो रक्त की संरचना में देखे तो रक्त की जो संरचना आता है, प्रमुख दो घटक होते हैं। प्रमुख कितना, दो घटक होते हैं। एक होता है तरल भाग, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा होता है ठोस भाग, दूसरा क्या होता है, ठोस भाग। अब ठोस भाग क्या होता है, तो ठोस भाग में क्या चीज, देखिए मजबूत है, कोई भी चीज मजबूत हो रहा है तो उसके साथ कोई मिला होगा तभी ना मजबूत हुआ है। तो ठोस क्यों है, क्योंकि इसमें मिला है, तीन आदमी मिला, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टुकाणु या प्लेटलेट्स, ये तीन चीज इसमें मिला है। किसमें, रक्त के ठोस भाग में, खून के ठोस भाग में ये तीन चीज मिला है। अब ये तीनों चीज को अच्छे से समझते हैं, ये तीनों चीज है क्या। तो सबसे पहले ऊपर वाला समझते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग का होता है। कैसा होता है, प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है, हल्का पीला रंग का। पूरा खून का अगर देखें, खून ऐसे है तो इसका 55% हिस्सा, 55% हिस्सा जो है उसमें प्लाज्मा ही रहता है, तरल पदार्थ ही रहता है। बाकी उधर क्या बचा, 45%। बाकी कितना, 45%। तो 55 यानी कि हम ये कह सकते हैं तरल भाग जो खून में रहता है कितना रहता है, 55%। अब बाकी जो ठोस भाग रहता है कितना प्रतिशत, 45%। टोटल मिला दो कितना हो गया, 100%। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब समझिए, तो यहाँ पर हमको तरल समझ में आ गया। प्लाज्मा जो थलथली जो एकदम एगो जेली होता है ना, जेली थल 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 जो करता है, खाए होंगे, एक काम दो या दूध काम देता है, एकदम लुच्ची रंग के, एकदम थलथली रंग के, तो खाते मजा आ जाता है कि नहीं। या फिर ऐसे नहीं समझ में आता है तो थलथली क्या खास जानते हैं, वो भी थलथली जैसा है, तो वो भी हुआ, ठीक है, समझाने के लिए बोले। तो उसका प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीले रंग का होता है। और यह रक्त का कितना प्रतिशत, 55% हिस्सा में रहता है, जिसके कि इसमें जो रहता है, अब देखिए प्लाज्मा में क्या क्या रहता है, 90% हिस्सा प्लाज्मा में जल है। 90% हिस्सा में क्या है, जल है। 7% हिस्सा में क्या है, प्रोटीन है। 7% हिस्सा में देखिए, प्लाज्मा में 90% जल है, 7% प्रोटीन है, और 0.9% अकार्बनिक लवण है, और 0.18% ग्लूकोज है। ये चीज हमारा किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में। वसा की मात्रा अगर बात करें तो 0.5% किसकी मात्रा है, वसा की मात्रा है, बाकी अन्य है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्लाज्मा को हमको समझ में आया। आगे अब समझते हैं ठोस भाग में और भी बात है, यानी ठोस भाग का अभी तीन भाग देखना है, क्योंकि ये पूरा ठोस है, मजबूत है, तो तीन को है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। पट्टकाणु यानी कि प्लेटलेट्स। आरबीसी को समझते हैं, लाल रक्त कोशिका यानी कि रेड ब्लड सेल। क्या चीज, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या है, अब उसको समझते हैं। तो जिसमें है आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, तो इसमें जो है, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। लाल रक्त में एक चीज पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन की तरह है। और ये हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त है लाल दिखाई देता है। एक वर्णक पाया जाता है उस आरबीसी में, क्या पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा रहता है, लाल रहता है। जैसे पत्ता का रंग हरा क्यों है, क्लोरोफिल के कारण। उसी तरह खून का रंग लाल क्यों है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। बात समझ में आ रहा है ना, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है।
आगे बढ़े। अगला है, इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये खून में रहकर ऑक्सीजन को ढो के पूरे शरीर तक पहुंचाता है। मतलब पूरे ऑक्सीजन में जो है, सॉरी, पूरे शरीर में जो है खून के माध्यम के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन आ रहा है, और ऑक्सीजन को कौन ढो रहा है? हीमोग्लोबिन। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसमें कह रहा है कि लाल रक्त कोशिका, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट नाम क्या होता है? आरबीसी, और इसका पूरा फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। ठीक है, ठीक है, लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। इसमें कहा एक प्रोटीन पाया जाए जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही यह कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखता है। और हीमोग्लोबिन है O2 का वहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने पीठ पे बैठाता है, करो चलो, अपने शरीर के पूरे हिस्से में बैठा देता है, यानी कि लेके चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ये वीवीआई है, करा कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या चीज? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। वही हीमोग्लोबिन अगर मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर संयोजन करता है तो क्या बनता है? कार्बोजिलिक हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आगे समझते हैं तीसरा, श्वेत, यानी कि डब्ल्यूबीसी। किसका बात करें? डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी मतलब क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हुआ? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी में कह रहा है कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये रंगहीन होता है। अब देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो ललका खून, उजरका खून, एक रेड ब्लड सेल जिसे आरबीसी कहेंगे, एक डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहेंगे। तो व्हाइट इसीलिए रखा क्योंकि उसका रंग उजला है, उसमें रंगे नहीं, रंगहीन है, समझ रहे हैं ना। और रक्त लाल हो रहा है, यानी आरबीसी हो रहा है, क्योंकि उसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन पा ही ना रहा है। जब जाहिर सी बात है वो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये लाल नहीं रहेगा। इसके इसीलिए इसका नाम भी रखा क्या चीज? डब्ल्यूबीसी। क्या चीज रखा? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी ये हमारे शरीर में रोगाणु से लड़ने के लिए मदद होता है। रोगाणु को जब मतलब जो भी रोग उग आता है तो सबसे पहले ये आ गया था डब्ल्यूबीसी, लो हम आगे। ठीक है, आगे आता है डब्ल्यूबीसी, ये रोगों से लड़ने में सबसे ज्यादा सक्षम होता है। ठीक है, आगे कहते हैं प्लेटलेट्स। अब लास्ट क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब देखिए, किसी को डेंगू मच्छर काट लिया तो सबसे ज्यादा जो घटता है यही 4 लाख के आसपास रहता है, 3 से 4 लाख के आसपास रहता है। ठीक है, यही प्लेटलेट्स खटाक से नीचे घट जाता है, तो नारियल पानी सब एकदम पीता है, तब जाके एकदम भरता है। तो ये करता क्या है? ये रक्त के थक्का बनने में सहायक करता है। जैसे मान के चलो अगर कट गया, ऐसे कट गया, तो अगर रक्त थक्का नहीं बनेगा, खून दर 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 बढ़ते बढ़ते बस खत्म, मर गए, बेहोश, भोज खाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्लेटलेट्स ही है, जैसे कटता है तो, और कहता है कि जैसे कटे उसके बाद 3-4 मिनट ऐसे दाबना है, तो प्लेटलेट्स तेजी से आएगा, फटाफट जाली बनाएगा। अरे जाल घेरो घेरो, ये मछली भाग जाएगा, ये खून भाग जाएगा, फटाफट घेरने लगता है। कौन? प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स। और फटाफट ऐसे एकदम जाल बना देता है। अब तनी देर के बाद जब हाथ ऐसे कटा है, जैसे हाथ हटाते हैं, कहता अरे बाप रे, खून तो रुक गया। लेकिन वो रुका है, प्लेटलेट तेजी से बनाया है उस जाल को, तो जाल उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, और ज्यादा हिलडुल करेगा फिर फट जाएगा, फिर खून बहने लगा, फिर कहेगा दब 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 दबने लगता है, फिर बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी मान के चलो खचाक से मोटका पाइपे काट दिए, तो भाई कत्तो दाबो उबो बढ़िया से नहीं करेगा तो एकदम छर्रा बहेगा, तो कभी कभी मेन नस कट जाता है। इसीलिए देखा होगा कि यहाँ पे धमनी जो सिरा है ये एकदम कचकचा अगर काट देगा तब तो गया काम से। लेकिन ये सब क्या करता है ना, पत्ती से हल्का हल्का ऊपर वाला काटता है, ऊपर वाला रे पगला होता है, इसे दाबेगा तो बंदे हो जाए। काटना है तो नीचे से एकदम अंदर धसा के खच 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 काट के देखो, तब खूब दबेते रहना, भोजे खाने सीधे चल जाएंगे, है कि नहीं है? तो इस तरह से प्लेटलेट्स का भी काम होता है। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? फटाफट जाली बना के खून को क्या करता है? थक्का करने में मदद करता है, यानी कि खून को बहने से ज्यादा बहने से रोकता है। और किस विटामिन के कारण? विटामिन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी क्या समझे? परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र क्या होता है
और इनके घटक क्या है कि कौन मिलकर बनाता है, और साथ ही साथ ये भी पढ़े रक्त यानी कि रक्त क्या है, खून क्या है, इसको भी देखें। और रक्त की बनावट क्या है, खून की बनावट क्या है, इसको भी देखें। रक्त कितना प्रकार का है, इसमें क्या क्या रहता है, इसको भी जाने, और बाकी ये सबको भी देखें। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जहां जहां पर एक बार देखिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होता है। इसको जरूर अवश्य एक बार रिवाइज कीजिए, बहुत ही इजीली भाषा से हम लिखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।